नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं क्लास 10th के लिए बोर्ड के लिए आपको पता होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर नए क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, साइंस में भी और मैथमेटिक्स में भी। ठीक है ना। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन है, जहां पर आपको 2 या 3 या 4 लाइन देनी होंगी। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 है, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। साइंस में हम कह सकते हैं श्योर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और फिर उसके बाद में आ जाता है सेक्शन सी या थर्ड सेक्शन, जहां पर 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और फिर आ जाता है सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ई में केवल 3 क्वेश्चन होंगे, ओब्वियसली एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायो से। तो आज जो मेरा वीडियो का पर्पज है वो है सेक्शन यानी कि 4, और जो सबसे लेंथी हो सकता है। 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। 2 कुछ चॉइस भी आपके पास में होंगी, तो ये 21 मार्क्स का होगा। तो उसी पर मैं फोकस कर रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेरी वीडियो का पर्पज है। वीडियो आपको अच्छी ही लगेगी, पढ़ाई की वीडियो है, स्टडी की वीडियो है, स्टडी प्लान है, तो इसमें ना अच्छी का कोई मतलब ही नहीं होगा। अपने दोस्तों को, अपने नियरर डियरर को, या अपने स्कूल के फ्रेंड्स को, या जो भी आपके रिलेटिव्स हों उनको वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से लिया है। 100% चांस मैं कह सकता हूँ कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ट्रेंड से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। ये इसके ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ये पीरियड है। यहाँ पर मैंने पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 ही दिखाया है, और यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अपने आप ही सोच सकते हैं कि अगर ये 3 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, इसका मतलब है 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन हो गया। आपको जो 2-3 ट्रेंड याद किए हैं, 3 ट्रेंड से ही लगभग क्वेश्चन आ जाता है। एक वैलेंसी का ट्रेंड है, एक है आपका मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर का ट्रेंड या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ट्रेंड, और एक है साइज का ट्रेंड। राइट, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये पढ़ ही लिया होगा कि इस ट्रेंड में पीरियड में जो वैलेंसी है वो घटती है या बढ़ती है, या पहले घटती है बाद में बढ़ती है, या फिर उसका साइज बढ़ता है या घटता है। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल विद वैलेंसी 3। तो नॉन मेटल ऑब्वियसली आपके ये दोनों मेटल हैं, आपको पता होगा ये एल्कली मेटल है, ये एल्कली अर्थ मेटल है। फिर उसके बाद में मेटल नॉन मेटल आ जाते हैं, और साथ के साथ उन्होंने हिंट दे दिया है कि वैलेंसी 3। तो वैलेंसी 3 जो होगी वो आपकी 15th ग्रुप में ही होगी, क्योंकि 18 में तो वैलेंसी 0 होती है, 17 में 1 होती है, 16 में 2 होती है। तो इसका मतलब आपका आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में साइज के बारे में पूछा है, जो मैं आपको बता रहा था कि सी और बी और सी में से किसका साइज बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली जो है आउट ऑफ बी एंड सी हुज एटॉमिक साइज इज लार्जर, तो ऑब्वियसली बी ये है, सी ये है, तो ऑब्वियसली बी का ही साइज बड़ा होगा। थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में 3 सेल होती है, और डाउन टू ग्रुप तो साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज होता है। आगे है राइट कॉमन नेम ऑफ फैमिली डी एंड एफ। तो डी का और एफ की फैमिली का नाम बताना है। आपको ऑब्वियसली पता होगा, इनर्ट गैसेस, आइडियल गैसेस, ठीक है ना, अनरिएक्टिव गैसेस या लीस्ट रिएक्टिव गैसेस, सभी पर आपको मार्क्स मिलेगा। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, गिव रीजन आयनिक कंपाउंड जनरल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर बनते हैं, है ना, अपने ऑक्टेव पूरे करते हैं, तो आप बता सकते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पार्ट है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में कम से कम 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ताकि टीचर आधा आधा नंबर इसको बांट के दे दे, या अगर किसी पॉइंट में आपकी छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो वो चल सकती है यहाँ पर, अगर आपने 2 पॉइंट दिए हैं तो। और एक ही पॉइंट दिया है और वही पॉइंट थोड़ा सा वीक रह गया, तो वहां पर मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, याद ये रखना होगा कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें हाफ मार्क्स हो सकता है, एमसीक्यू में 1 या 0 ही आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए यहाँ पर। उसके बाद में मैं फिजिक्स पर चला गया हूँ। यहाँ पर देख लें जरा, एक चीज को मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन 3 मार्क का है। अपने आप ही क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट 3 मार्क्स कैसे लेने।
ठीक है ना? देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ एक पार्ट यहाँ पर हो गया, दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर हो गया, तीसरा पार्ट आपका यहाँ पर हो गया। अपने आप ही सोच लीजिए कि ये 1 + 1 + 1 है। अगर आप इसे बहुत बड़ा भी लिखते हैं, इन्हें छोड़ते हैं, तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बहुत आसान है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट का डिफाइन करना है, यानी कि डायोप्टर को डिफाइन करना है, यानी कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है ना? फिर ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पावर ऑफ लेंस अगर इतनी है तो उसकी फोकल लेंथ बतानी है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना? तो P = 1/f या F = 1/p से आप मीटर में ही निकालेंगे, मीटर में ही आंसर आएगा। अगर पॉइंट में आए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना? अगर ये 2 पार्ट में है तो फिर आप यूँ समझिए कि ये 1 नंबर का है और दूसरा पार्ट 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल लिया है इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता ही होगा ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएँगे, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, ये दोनों ही चीज़ें पूछी हैं। तो इसका मतलब है कि ये 1 एंड हाफ और 1 एंड हाफ मार्क्स का ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है कि 3 स्टेप बताइए फोटोसिंथेसिस में जो होते हैं। तो आपने पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की बुक में बहुत क्लियर है। पहले लाइट है, वो ट्रैप किया जाता है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें लाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कौन-सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें 3 पॉइंट में ही लिखें। ठीक है ना? उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है कि आपको बताना है कि जाइलम किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट व्हाट इज़ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट? जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है ना? वेना केवा क्या ट्रांसपोर्ट करती है? पल्मोनरी आर्टरी क्या ट्रांसपोर्ट करती है? और पल्मोनरी वेन्स क्या ट्रांसपोर्ट करती है? तो ये क्वेश्चन आने के चांस हैं सेक्शन डी में, या इसके जैसे क्वेश्चन आएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बाइफरकेशन भी बताया है। मार्किंग स्कीम इसी तरीके की होती है, तो बहुत ही आसान पेपर आना है, लेकिन ध्यान रखना है कि छोटा जो क्वेश्चन होता है, उसमें अगर प्रॉपरली आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आंसर एक बार ही लिखें, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ही पढ़ें। ठीक है ना? अब ज़्यादातर बच्चों की ऐसी आदत होती है कि क्वेश्चन आधा पढ़ा, अच्छा ये तो वो वाला है, फटाफट लिख दिया, घर आके पता लगा कि अरे इसमें तो नोट लिखा हुआ था, वो लिखना ही नहीं था। तो ऐसी गलती ना हो, जो आपने मेहनत की है वो मार्क्स में बदले, ज़रूर बदलेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी पढ़ाई के साथ, आपकी मेहनत के साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके की वीडियो लगातार आती रहेंगी।